अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं आजकल, उनमें मरकज़ निगाह तो इमरान खान ही हैं। पिछले चंद सालों से चाहे उनके ऊपर तनकीद हो या तारीफ़ हो, लेकिन सेंट्रल सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन इमरान खान ही हैं। उनके बारे में आजकल 2 राय हैं। एक तो है जो आजकल सिटिंग गवर्नमेंट है वो, और एस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं कि इमरान खान इर्रेलेवेंट है, ये खामखा अड़ के बैठा हुआ है, उससे कुछ होना नहीं है, ये जेल में बैठा रहे, बाहर बैठा रहे, काम तो हम चला रहे थे, निज़ाम तो हम चला रहे थे, पहले भी, आज भी और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ इंटरनल मामला। एक्सटर्नली जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इंटरनेशनल चेंजेस, उनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो आए साइलोस में काम करते हैं, अलग थलग होके काम करते हैं, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे कोई गवर्नमेंट चेंज हुई है, अमेरिका में कौन आया है, ट्रंप है, जो बाइडन है, वी डोंट केयर। दूसरी एंड पे जो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, या इमरान खान के सोशल मीडिया पे सपोर्ट है, या इवन उनकी जो पार्टी में भी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, वो इमरान खान को पसंद करता है, तो इनको बहुत बड़ा कुछ फेवर मिल जाएगा, और वही है कामयाबी कि अब तक इमरान खान ने अपना स्टैंड कायम रखा हुआ है, और अब कुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इमरान खान को जेल से रिहाई मिल जाएगी और सीधे वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे। लेकिन एक दूसरा आंसर भी है, वो है अवेयरनेस, जो इमरान खान दिन ब दिन फैलाते जा रहे हैं। जो अवेयरनेस है पब्लिक में, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इमरान खान ही इज़ मेकिंग श्योर, और वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते जिससे एक रिदम बना हुआ कम हो जाए या वो बढ़े ना, वो बढ़ाते जा रहे हैं। उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, एक मिसाल देता हूँ। मेरे जो दादा थे वो शिकारी तबीयत थे, शिकार में बड़े एक्सपर्ट थे। तो शिकार वो इस तरह नहीं करते थे अपनी बहादुरी साबित करने के लिए, शेर मार दिया, ये किया, वो किया, उस तरह की चीज़ नहीं। ज़रूरियात थी, गुर्बत थी, तो उन्होंने एक फंदा रखा हुआ था जिसमें वो खरगोश या फिर परिंदे वगैरह पकड़ते थे, उनका वो किस तरह ट्रैप लगाना है वो कर लेते थे। और स्पेशली उनके पास एक फंदा होता था जिससे वो खरगोश पकड़ा करते थे। अब उनके बाद वो फंदा मेरे हाथ लग गया। तो मैंने क्या किया, पहले तो वो सीखने के चक्कर में, और उसके बाद खरगोश वगैरह तो नहीं, लेकिन गीदड़, लोमड़ियाँ, भेड़िए, ये मैं पकड़ लेता था। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती थी, गीदड़ है या लोमड़ी है या भेड़िया है, ये बड़े क्लेवर होते हैं। अब जब आपने फंदा लगाया हुआ है तो उस पे तो आएंगे नहीं, हमने गोश्त थोड़ा बहुत इधर उधर फेंकना होता था कि वो खाने के लिए आए तो फंस जाएं, लेकिन वो इतने तो चूचे तो थे नहीं। तो फिर हम करते क्या थे, इतना सा गड़ा खोदा जाता था, उसके अंदर फंदा फिक्स किया जाता है, और वो जो चेन साथ में है वो जाके एक जगह पे कहीं पे कुछ लकड़ी गाड़ के उसके साथ बांध दी जाती है, ताकि अगर कोई चीज़ फंस जाए तो फंदा लेके ना भागे, उस चेन से बंधा हुआ हो। अब हम करते क्या थे, वो फंदा लगा के उसको ऊपर से मिट्टी डाल के कवर करते थे, मिट्टी भी भारी ना हो, हल्की हो, ज़मीन को प्लेन किया। अब वो हल्के हल्के तिनके जो घास के जो साइड पे है, वो घास के तिनके हम उसके ऊपर लगा देते थे, जाके पता चले कि पूरी सेम है, ये घास जिस तरह उगी हुई है वो है। और जिस तरह चेन है वो भी ज़मीन में गाड़ के लेके जाते थे, और वो लकड़ी भी, और उसके ऊपर भी हम घास फूस लगा के उसको प्रॉपरली कैमोफ्लाई कर देते थे। और उसके साथ में ही बिसाइड दैट हम एक और वो निशान बना देते थे, जिसे लगे कि फंदा वहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद कोई मतलब जो झाड़ वगैरह हैं, जो पत्ते वगैरह हैं, वो वहाँ पे घुमा फिरा के, ताकि जो हाथों की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। पर्पज़ क्या होता था, फंदे को इस तरह छुपा लिया जाए ताकि शिकार विदाउट नोइंग उसके ऊपर स्टेप अप हो और फंस जाए, और हर वक्त फंस जाता था। जिस दिन आपने कहीं से थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई, जहाँ से शिकार को पता चल गया कि यहाँ पे फंदा लगा हुआ है, या तो उसको स्मेल आ गई, स्मेल कर लिया, या उसने देख लिया, या कैसे भी उसको पता चल गया, फंदे में नहीं आएगा, पक्का था। क्योंकि वहाँ पे हम वो गोलियां तो नहीं मार रहे होते थे, फंदा लगा के घर आ जाते थे, सुबह गए तो शिकार फंसा हुआ है। अब जब शिकार फंसा हुआ है, उसके साथ जो मर्जी है करें, डंडा मार के मार दें, उसको फंदे से निकालें, रस्से से बांधें, ले आएं, कुत्तों के सामने फेंकें और वो करवाएं, जो मर्जी है करें। पाकिस्तान की सिचुएशन में भी ऐसे ही था। एस्टेब्लिशमेंट फंदा लगाती थी, और ना तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता चलता था और ना ही अवाम को पता चलता था, वो उस फंदे में फंस जाते थे। फंदा मतलब ऐसा होता था कि
एक नारा कि हम अफ़गानिस्तान में ये कर देंगे, हम इंडिया में ये कर देंगे, हम इसराइल को ये कर देंगे, फ़लस्तीन आज़ाद करा लेंगे, हम कश्मीर आज़ाद करा लेंगे, हम कारगिल पर कब्ज़ा कर लेंगे, हम जो इंडिया ने हमें जो हमें बांग्लादेश अलग हो गया है उसका हम बदला ले लेंगे। मतलब हम जो जहाद हिंद है उसका, तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे और हम उसी में आ जाते थे और उनकी कमज़ोरियाँ छुप जाती थी, अवाम को पता ही नहीं चलता था और हर वक्त अवाम उसी फंदे में फंस जाते थे। उससे ना तो अमेरिका में गवर्नमेंट जो चेंज हो रही है उससे फ़र्क पड़ता था, ना इंटरनली नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर आए, जरदारी आए, भुट्टो आए, जो मर्जी है आए, फ़र्क नहीं पड़ता था। पिछले 70-80 सालों में क्या हुआ है? यही हुआ है ना। जो मर्जी है पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए, अंजाम एक ही था। क्यों? वो जो सियासतदान थे, भुट्टो को पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। पता था उसे भाई, वो बच्चा नहीं था। नवाज शरीफ को पता नहीं था, बड़े अच्छे से पता था, इसीलिए तो आर्मी के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता था। जरदारी को पता नहीं है, फजल रहमान साहब को पता नहीं है, हर किसी को पता है। लेकिन अवाम उस फंदे में फंसी हुई होती थी, ये कुछ नहीं कर सकते थे, तो बेचारे फंस जाते थे। अब इमरान खान ने क्या किया है, वो जो फंदा कैमोफ्लाई हुआ था ना, वो ख़त्म कर दिया है। अब फंदा सामने थोड़ा बहुत आया, फिर आस्ता 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 करते हुए उसके ऊपर जो कैमोफ्लाई करने के लिए आर्टिफिशियल वो घास लगाई हुई थी या उसको छुपाया हुआ था ना, वो मिट्टी से हवा से उड़ता जा रहा है, उसकी वो धूल उड़ती जा रही है और दिन ब दिन वो फंदा नंगा होता जा रहा है। और जब फंदा नंगा हो जाए फिर उसके अंदर शिकार फंसता नहीं है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की है और वो वही जानता है, वो एक अवेयरनेस दे रहा है लोगों को। वो अवेयरनेस ये है जो कि फंदा नहीं कहें, हथकंडा कह लें या ट्रिक्स कह लें, पॉलिटिकल ट्रिक्स या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती थी उसके जो ट्रिक्स थे वो नंगे हो गए हैं। अब जो भी है खुल के हैं सारे स्टेक होल्डर सामने। जो नाच पिछले 80 साल से हो रहा था वो आस्ता आस्ता अनवील हो रहा है। अच्छा था या बुरा था, स्ट्रेटेजी में ये नहीं कह रहा कोई, मतलब शायद उस जमाने में वो ठीक हो, हालात की जरूरत हो, उसके ऊपर डिफरेंट राय हो सकती है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। हालात की जरूरत है, हालात का पता होना चाहिए ना, कितनी जरूरत है पता होना चाहिए ना, पता नहीं था। आजकल क्या है, हर चीज सामने है और जितने दिन उसको अंदर रखेंगे वो दिन ब दिन यही करता जा रहा है। और जितनी अवेयरनेस आज वो ले आया है और जितना वो फंदा या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ट्रिक्स एंड ऑल वो अनवील हो गए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। यहां तक वो पहुंच गया हुआ है कि अब इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जेल में रहे या बाहर आए, वो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमारी डायमेंशन तो चेंज होगी, पाकिस्तान की जो सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि जहां तक अवेयरनेस पहुंच गई हुई है इट्स नेक्स्ट लेवल। इससे देयर इज नो रिटर्निंग बैक। और उसने अपना काम कर दिया हुआ है। ट्रंप आए, जो बाइडन आए, जो मर्जी आए, इमरान खान रहे ना रहे, जैसा मैंने कहा है, फंदा नंगा है। अब उसमें शिकार फंसने के चांसेस बहुत कम है। अब या तो एक ही चीज़ है, सीधा गोली मार दें। आपको जो जब आपका जो प्रे है ना, उसको आप मतलब घुमा के ट्रिक्स में ला के नहीं फंसा सकते। आप एक ही चीज़ है, आप सामने खड़े रहेंगे और गोली मार देंगे, टक, क्लियर। वो हाइड एंड सीक वाला मामला आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी वो है। अगर एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कह रही है कि ही इज़ इररेलेवेंट और समथिंग, वो अलग चीज़ है। अवेयरनेस इज द न्यू रियलिटी। अगर इसके मतलब फेवर में जो लोग हैं इमरान खान के, वो कह रहे हैं कि ट्रंप आके कुछ कर देगा, नहीं नहीं, ट्रंप ही आके कुछ नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ करना है तो वो इमरान खान है, वो कर चुका हुआ है। उसने क्या किया है, अवेयरनेस दे दी है, फंदे को नंगा कर दिया है। अब सिचुएशन वैसी नहीं रहनी जैसी पहले थी, चेंज होगी, अच्छी या बुरी। उम्मीद यही है कि अच्छे तरीके से चेंज होगी, जिससे हम सब का फ़ायदा ही होगा एज ए कंट्री। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।